आज का डीएस कंडीशन है ट्रैकोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ट्रैकोमा वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रैकोमा वर्ड का मतलब होता है रफ आई। ठीक है, रफ आई इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहता है कि इट इज एन इन्फेक्शियस आई डिजीज एंड लीडिंग काउज ऑफ द वर्ल्ड इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस। यानी कि ट्रेकोमा भी क्या है, एक आई डिजीज है। कैसा? इन्फेक्शियस, यानी कि किसी बैक्टीरिया के कारण ट्रैकोमा डिजीज होता है, इन्फेक्शियस है। और लीडिंग काउज है, लीडिंग इन द सेंस कि मेन काउज होता है किसका? इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस का। यानी कि अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में जितने भी सारे आई ब्लाइंडनेस के पेशेंट हैं उनमें से ट्रैकोमा एक बहुत ही बड़ा काउज है इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस का। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब देखते हैं, इट इज आल्सो नोन एज क्रोनिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रोनिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। केराटो वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्निया। कंजक्टिवाइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ट्रैकोमा में क्या होता है कि कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप, तो इस वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लैक कलर का है, तो ये पुपिल होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो कि एरो से इंडिकेट किया गया है, तो ये वाला पार्ट क्या है? हमारा कॉर्निया है। यानी कि पुपिल और इरिस, ये दिस इज, ये क्या है? ब्लैक कलर का पुपिल है, आप सभी जानते होंगे। ये वाला पार्ट क्या है? इरिस है। और इस दोनों के बीच में जो आप यहाँ पे येलोइस कलर का देख रहे हो, यहाँ पे येलोइस कलर का देख रहे हो इस तरह से, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया प्रेजेंट होता है पुपिल के जस्ट अराउंड में, सराउंडिंग में। ठीक है, यानी कि इरिस और पुपिल के बीच में कॉर्निया होता है। और कॉर्निया क्या होता है? तो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आई का जो सबसे पहला पार्ट है वो कॉर्निया होता है। जैसे कि आप आई का डायग्राम देखो तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉर्निया। ठीक है, ये बेसिकली एनाटॉमी इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट्स कह रहा है कि इट्स लीडिंग काउज बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, तो हम एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसका नाम ट्रैकोमा ही क्यों पड़ा, है ना? क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के नाम पे ही पड़ा है ट्रैकोमा। इट इज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे करेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आई। ठीक है, आई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे पर्सन जिनको ट्रैकोमा है उसके आप एक्सपोज में गए तो हो सकता है, या फिर क्या होता है कि पिल्लो है ना, पिल्लो वगैरह के कारण भी हो सकता है आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जा रहे हो तो। इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 20 days। ये क्या कह रहा है? यानी कि जो बैक्टीरिया है क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काउस की। ठीक है, तो काउस के लिए दो एक आपके लिए फॉर्मूला लेके आई हूँ, आई मीन रिमेंबर ट्रिक। तो 5D and 5F। D फॉर ड्राइनेस, D फॉर डस्टी, D फॉर डर्टी हैंड, D फॉर डिस्चार्ज, D फॉर डेंसिटी। यानी कि अगर आई में ड्राइनेस होगा तो एक काउस बन सकता है। ठीक है, डस्टी, डस्ट पड़ेगा तो हो सकता है, डर्टी हैंड से टच करोगे तो हो सकता है, डिस्चार्ज होगा किसी फ्लूइड्स का, किस है ना, तो एबनॉर्मल फ्लूइड्स का तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5F। F फॉर फिंगर, F फॉर फ्लाई, फेसेस, फिकस, फोमिट्स। व्हाट इज, ये सब क्या है? ये 5F ये भी एक काउस है। अगर क्या होता है ना कि अगर आपके फिंगर्स में कुछ मान लीजिए बैक्टीरिया है, आपने टच किया अपनी आंखों को तो एक ट्रैकोमा का कंडीशन बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। मधुमक्खी हर जगह वो बैठती है, फिर अगर आंखों में टच हुआ तो एक कंडीशन है। फेस के कारण भी हो सकता है। फिकस में स्टूल के कारण भी हो सकता है, क्योंकि स्टूल में कई सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। फोमिट्स का मतलब होता है इन्फेक्टेड सबस्टांस, इन्फेक्टेड मटेरियल, वैसे सबस्टांस जो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, वो सब जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताई थी टोनोमेट्री। जैसे कि आप आई एग्जामिनेशन के लिए जब जाया जाता है तो टोनोमेट्री टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टोनोमेट्री टेस्ट तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड है और
किसी दूसरे व्यक्ति में भी वो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया इन्फेक्टेड, तो उससे भी हो सकता है ना, तो वही कह रहा है कि फोमिट्स। हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट देखते हैं वाटरी डिस्चार्ज, कहते हैं ना कि आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनफुल होना, ब्लडी विजन होना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट वहां से क्या होता है, पास आउट हो रहा है, तो ब्लडी विजन हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द कॉर्निया, कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल ओपेसिटी आगे हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे। इंट्रोपियन, इंट्रोपियन आपको पढ़ना भी है, आईली डिसऑर्डर, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है पूरा इंट्रोपियन पे। तो इंट्रोपियन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इन का मतलब होता है इन, और ट्रोपियन का मतलब क्या होता है, फोल्डिंग, यानी कि आई लेसेस, आपका जो आई लिड है वो फोल्ड, इन्वर्टेड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो ट्रैकोमा में सबसे जो टफ पार्ट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन को समझना, इसलिए आपके लिए डायग्राम के साथ मैं लाई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए। अब हम ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं WHO के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लिए हैं, फिस्टो, FISTO, फिस्टो, जैसे TF है ना, TF, तो ये जो F है, यहाँ पे F है, इसका मतलब क्या हुआ, T फॉर ट्रैकोमा फॉलिकल्स। ट्रैक जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, फिस्टो, तो T तो सब में लगेगा, TF, TI, TS, TT, TO, तो T तो कॉमन है, ट्रैकोमा फॉलिकल, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये क्या कहता है, कहता है कि इट इज एन इनिशियल स्टेज इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन फॉलिकल्स दैट इज मोर देन 0.5 mm, यानी कि एक ट्रैकोमा फॉलिकल्स एक इनिशियल स्टेज होता है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है फॉलिकल्स का, और उस फॉलिकल्स का जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, 0.5 mm से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन, दैट इज यहाँ पे होगा दैट इज मोर देन 0.5 mm, ठीक है। ये आगे हम डायग्राम से समझेंगे प्रॉपरली। TI, ट्रैकोमा इंटेंस, ट्रैकोमा इंटेंस में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स बन रहा था जिसका डायमीटर 0.5 mm से ज़्यादा होगा तभी हम उसको ट्रैकोमा फॉलिकल्स में डिस्क्राइब करेंगे, तो फॉलिकल्स धीरे धीरे क्या होने लगता है, थिक होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकोमा स्कैरिंग। ट्रैकोमा स्कैरिंग में क्या होता है कि अब जो है वहाँ पे जो ट्रैकोमा में स्कैरिस में क्या होता है कि स्कार्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी डायग्राम से क्लियर होगा, अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए क्लासिफिकेशन का। ट्रैकोमा ट्राइकेसिस, ट्राइकेसिस का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे, और बेसिकली ट्राइकेसिस में क्या होता है कि आई लेसेस जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। TO, ट्रैकोमा ओपासिटी, ये क्या है, ट्रैकोमा ओपेसिटी में ब्लडिंग विजन का केस आता है, ब्लाइंडनेस का केस आता है। अब नेक्स्ट हम एक एक करके समझते हैं ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग जो ब्लाइंडनेस हो रहा था वो ट्रैकोमा एक बहुत बड़ा लीडिंग काउज था, तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाया जिसको नाम दिया सेफ, ठीक है। तो S फॉर सर्जरी, A फॉर एंटीबायोटिक्स, F फॉर फेस क्लींजर, E फॉर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो बेसिकली हुआ क्या, सर्जरी में हम क्या देखते हैं, सर्जरी में ये देखते हैं कि जनरली कंडीशन हो रहा था इंट्रोपियन का, ठीक है। इंट्रोपियन का कंडीशन हुआ जिसमें कि क्या हो रहे थे कि जो आईलिड्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जा रहा था, या फिर एक कंडीशन था ट्राइकैसिस, क्या था, ट्राइकैसिस। ट्राइकैसिस में क्या हो रहा था कि जो आईलिड्स, जो आईलेसेस हैं वो इन्वर्टेड हो रहे थे, लाइक दैट, कि ये आईलेसेस बेसिकली इस तरह से होता है ना, लेकिन आई लेसेस जस्ट लाइक कर्ली टाइप से हो रहे थे, इस तरह से हो रहे थे, इन्वर्टेड हो रहा था। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो सर्जरी हम देखेंगे। A फॉर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन देंगे 1 ग्राम, टेट्रासाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन देंगे 250 mg, और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 mg पर PBD, ठीक है। नेक्स्ट है फेस क्लींजिंग, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि फेस क्लींजिंग बहुत ही मतलब प्रमोट किया गया कि आप फेस को क्लींजिंग करके रखें ताकि आप ट्रैकोमा से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्लस में है कि डिस्पोजल, जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए सो दैट ट्रैकोमा से बच सके। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पता है कि जो थर्ड ईयर में जो भी आई डिसऑर्डर्स हैं सब पे वीडियो बनता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सो दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो और
साथ साथ मुझे भी अच्छा लगे। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम जो है ये क्या है, फॉलिकल्स का डायग्राम है। तो ऐसे देखते हैं कि ये जो आप रेडिस देख रहे हो क्या है, कंजक्टाइवा है। और किसका, कौन से पार्ट का, तो आईलिड्स, जो अपर आईलिड्स है उसको आप उल्टा करके देखोगे, देखते हो ना डॉक्टर्स लोग आंख को ऐसे फाड़ के देखते हैं तो फिर लाल लाल दिखता है। तो अपर आईलिड्स का जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कंजक्टाइवा। उस कंजक्टाइवा के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे व्हाइटिश पार्ट का व्हाइट जो है डॉट लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 0.5 mm से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैकोमा का स्कैरिंग स्टेज का, ठीक है। क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन था स्कार्स का, तो आप देख सकते हो कि ये जो कंजक्टाइवा है इसमें जो व्हाइट ऐसे जो पूरा आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट व्हाइट यहाँ पे, तो ये क्या है, स्कार्स का फॉर्मेशन हो चुका है कंजक्टाइवा के अंदर। तो इसे हम कहते हैं स्कैरिंग वाला कंडीशन, ठीक है। स्कैरिंग वाला कंडीशन में स्कार्स बनता है। और एक होता है इंटेंस में क्या होता है कि यही जो फॉलिकल्स होता है ना, इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि थिक होने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रैकोमा ओपेक को समझते हैं। बेसिकली जब कॉर्निया ओपेक हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है कि आप क्लियरली विजन होता है, क्लियरली देख सकते हो कि हाँ कॉर्निया ओपेक हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया थी कॉर्निया का एनाटॉमी। तो ये है हमारा नॉर्मल आईज, ठीक है, और ये है हमारा ओपेक कॉर्निया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो है ओपेक हो चुका है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है।